एक बेघर आदमी ने सबसे सस्ता फास्ट फूड ऑर्डर किया, लेकिन कई बार गिनने के बाद भी उसके पास 1 रुपया कम था। वह मालिक को देखता है और विनती करता है क्योंकि यह उसकी सारी रकम है। इसलिए उसने मालिक से पूछा कि क्या वह कम भुगतान कर सकता है, लेकिन मालिक ने सहानुभूति नहीं दिखाई और खाना सिंक में फेंक दिया। भले ही फेंकना पड़ा, मालिक ने सस्ते में बेचने से इनकार कर दिया। फिर मालिक ने पैसे वापस कर दिए। कोई चारा नहीं था। बेघर आदमी ने सिक्के उठाए और निराश होकर बाहर चला गया। बेघर आदमी कूड़ेदान में खाना खोजने लगा। उसने बाल्टी दूध उठाई, सूंघा और दूध स्पष्ट रूप से खराब था। फिर उसने एक चॉकलेट बॉक्स निकाला। बिना चम्मच के उसने हाथ से खाने की कोशिश की। देर रात छोटा शाय सोने की जगह ढूंढ रहा था, लेकिन अच्छी जगह पहले ही ले ली गई थी। बड़ी मुश्किल से गलियारा मिला, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने बेरहमी से भगा दिया। सोने की जगह न मिलने पर छोटा शाय गिटार लेकर सड़क पर भटकने लगा। अगले दिन छोटा शाय ने देखा कि उसके पिता गुजर रहे हैं और जल्दी से उनके पीछे दौड़ा। हाँ, यह स्पष्ट था कि पिता बेटे से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन बेटा पहले ही आ चुका था, इसलिए उन्हें रोकना पड़ा। छोटा शाय ने जल्दी से अपने पिता से पूछा, क्रिसमस के समय क्या मैं घर आकर एक साथ खाना खा सकता हूँ? लेकिन सौतेली माँ ने आकर घृणा से कहा, हमारी मेज पहले से ही भरी हुई है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पिता ने भी असहायता जताई और चुपके से बेटे को 50 रुपए दे दिए और कहा, अगली बार नए साल पर। ये कहकर वे जल्दी चले गए। छोटा शाय दुखी होकर समुदाय के राहत घर में लौट गया, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक बिल्ली कोने में बैठी है। छोटा शाय जल्दी पास गया और देखा कि बिल्ली के शरीर पर खून है। स्पष्ट रूप से ये किसी लड़ाई में हार गई थी, इसलिए छोटे शाय ने जल्दी से जैकेट उतारी और सावधानी से बिल्ली को उठाया। फिर वह बिल्ली को पशु सहायता केंद्र ले गया। सहायता केंद्र में लंबी कतार थी। छोटा शाय ने 4 घंटे इंतजार किया। अंततः बिल्ली का इलाज हो गया, लेकिन जब वह खिड़की पर दवा लेने गया तो डॉक्टर ने उससे 22 रुपए की दवा की कीमत मांगी। छोटा शाय स्तब्ध रह गया। कोई चारा नहीं था। आदमी ने अपनी जेब से सिक्के निकाले घायल बिल्ली के लिए दवा खरीदने के लिए। महिला ने आंखें घुमाई और कहा कि पैसे नहीं हैं तो इलाज मत कराओ। आदमी ने लंबी सांस ली और दूसरी जेब से 50 रुपए निकाले। छोटा शाय हिचकिचा रहा था, क्योंकि एक बार देने के बाद वह पूरी तरह पैसे से खाली हो जाएगा। महिला ने चिढ़कर कहा, तुम खरीदना चाहते हो या नहीं? छोटा शाय ने एक नजर प्यारी बिल्ली पर डाली और फिर पैसे दे दिए, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि बिल्ली को दवा खिलाना बड़ी समस्या बन जाएगी। बिल्ली ने जिज्ञासा से सूंघा और फिर तुरंत भाग गई। छोटा शाय ने बिल्ली को उठाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली ने उसे मौका नहीं दिया और उसके हाथ में 2 बड़े छेद कर दिए। लेकिन छोटा शाय नाराज न हुआ। वह रसोई में गया, तौलिए से हाथ बांधे और बिल्ली को दवा देने की कोशिश जारी रखी, लेकिन बिल्ली दवा खाने को तैयार नहीं थी। कोई चारा नहीं था। उसने पड़ोसी छोटी मेह की मदद ली। शायद छोटी मेह की सुंदरता के कारण बिल्ली ने तुरंत दवा खा ली। घर लौटने पर छोटा शाय ने देखा कि बिल्ली इतनी खा सकती है। वह निश्चिंत होकर गाना बेचने बाहर चला गया, लेकिन छोटा शाय जैसे ही बाहर निकला, बिल्ली ने छोटा हाथ उठाया और प्यारा बनने की कोशिश की। छोटा शाय ने जोर से डांटा और बिल्ली को जल्दी घर लौटने को कहा। बिल्ली धीरे धीरे एक तरफ चली गई, लेकिन एक सम्मानित बिल्ली इंसानों की बात कैसे मानेगी? जब बस आई तो बिल्ली तेजी से बस में कूद गई। उसने इधर उधर देखा पर मालिक नहीं मिला, इसलिए वह सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर गई और सीधे छोटा शाय की गोद में कूद गई। इतनी प्यारी बिल्ली को देखकर छोटा शाय भी कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे खिड़की के पास रखा और इस चमकदार शहर का आनंद लिया। जब बस से उतरने का समय आया तो छोटे शाय को डर था कि बिल्ली खो जाएगी, इसलिए उसने अपने जूते के फीते से एक पट्टा बना दिया। बस से उतरते ही शरारती बिल्ली और शरारती हो गई। बिल्ली की चाल से तालमेल नहीं बिठा पाने पर छोटा शाय नीचे झुक गया। शायद बिल्ली भी थक गई थी, इसलिए वह सीधे उसके कंधे पर कूद गई। इस तरह एक आदमी और बिल्ली सड़क पर लौट आए। सुंदर लड़कियां भी देखकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं। जब छोटा शाय गाना गाने लगता है, लोग इतनी प्यारी बिल्ली को देखकर रुक जाते हैं। बिल्ली वहीं शांत बैठी रहती है, हर एक दर्शक को सिर हिलाकर धन्यवाद देती है। गाना खत्म होते ही छोटा शाय और बिल्ली खुशी से ताली बजाते हैं, क्योंकि बिल्ली के आने के बाद वह एक दिन की कमाई 1 महीने में भी नहीं कर पाता। फिर छोटा शाय सुपरमार्केट में खाना खरीदने जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बिल्ली के डिब्बे खरीदता है। इसके बाद बिल्ली हमेशा छोटा शाय के साथ गाना गाती रहती है। बिल्ली के शामिल होने से छोटा शाय की कमाई बढ़ती जाती है, लेकिन जल्द ही वह और बिल्ली बुरे लोगों की नजर में आ गए। बिल्ली अपने मालिक के गिटार पर खड़ी होकर गाना गाती है। अजनबी दर्शकों के सामने बिल्ली बिल्कुल भी नहीं डरती, लेकिन तभी एक गुंडा एक बड़े पीले कुत्ते को लेकर आ गया। उसने कुत्ते को छोटा शाय के बटुए पर पेशाब करवा दिया। भीड़ में खड़े लोग यह सहन नहीं कर पाए और छोटा शाय के लिए न्याय मांगने लगे, लेकिन गुंडा एक निडर और साहसी व्यक्ति था और वह बिना किसी डर के दर्शकों से लड़ने लगा। छोटा शाय ने सब कुछ छोड़कर जल्दी से बिल्ली को गोद में सुरक्षित कर लिया। फिर पुलिस जल्दी से आ गई और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। हालांकि कई लोग छोटा शाय के पक्ष में गवाही दी, उसे 6 महीने तक सड़क पर गाने से मना किया गया। आय का स्रोत न होने का मतलब है खाने को कुछ नहीं, इसलिए छोटा शाय ने पत्रिका वितरित करने का काम ढूंढ लिया। इस तरह वह हर दिन साइकिल पर बिल्ली के साथ काम पर जाता है। बिल्ली के शामिल होने से राहगीर उसकी पत्रिका खरीदने के लिए होड़ करते हैं, ताकि वे बिल्ली के साथ फोटो खिंचवा सकें। छोटा शाय की पत्रिका अच्छी बिकती है, लेकिन इससे सहकर्मियों में ईर्ष्या होती है। एक दिन छोटा शाय को उसके सहकर्मी के इलाके में एक जोड़े ने रोका। महिला बिल्ली संग फोटो खिंचवाना चाहती थी। फोटो खिंचवाने के बाद महिला ने एक पत्रिका भी खरीद ली। सहकर्मी ने शिकायत कर दी, क्योंकि कर्मचारियों को दूसरों के इलाके में पत्रिका बेचने की अनुमति नहीं थी। छोटा शाय को 1 महीने के लिए काम से निलंबित किया गया। पहले ही उसे सड़क पर गाने से मना किया गया था, अब 1 महीने तक पत्रिका भी नहीं बेच सकता। ये महीना कठिन होने वाला था। उसने अपने बैग में से सारे पैसे निकाल लिए, लेकिन केवल कुछ सिक्के ही मिले। छोटा शाय बिल्ली को लेकर सुपरमार्केट गया, लेकिन भुगतान के समय उसके पास केवल एक बिल्ली के डिब्बे के लिए ही पैसे थे, इसलिए उसने सिर्फ एक बिल्ली का डिब्बा खरीदा और खुद मुफ्त भोजन लेने चला गया। जब उसे मुफ्त भोजन नहीं मिला तो वह कूड़ेदान में खाने की तलाश करता रहा। ज्यादा समय नहीं बीता, छोटा शाय के पैसे खत्म हो गए। बिल्ली भूख से म्याऊं करने लगी। छोटा शाय गुस्से में आकर चिल्लाया, लेकिन तुरंत पछताने लगा। नहीं, तुम भूखे हो, मुझे माफ करना, मुझे सच में बहुत अफसोस है। अगले दिन छोटा शाय चोरी छिपे सड़क पर गाना गाने चला गया, लेकिन बाहरी इलाके के लोग भी बहुत गरीब और तंगहाली में जी रहे थे।
छोटा शॉय का गला गाते गाते बैठ गया, फिर भी खाने के पैसे नहीं कमा पाया। बिल्ली छोटा शॉय को गाना गाते देखती रही, उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अच्छा हुआ 1 महीना जल्दी बीत गया। छोटा शॉय फिर से बिल्ली के साथ सड़क पर पत्रिका बेचने लगा। अचानक एक लड़का कहता है कि उसे बिल्ली पसंद है, इसलिए माँ ने पूछा बिल्ली की कीमत क्या है। छोटा शॉय ने कहा कि वह बिकाऊ नहीं है, लेकिन महिला ने जिद करना शुरू कर दिया। भीड़ में कुछ बड़े कुत्ते उन पर जोर जोर से भौंकने लगे और उनकी ओर बढ़ने लगे। बिल्ली डर के मारे पागल होकर भाग गई। छोटा शॉय उसका पीछा करता रहा पर नहीं पकड़ पाया। बिल्ली ऐसे ही सड़क के अंत में गायब हो गई। इसलिए छोटा शॉय घर लौट आया और पूरी रात जागता रहा, बिल्ली का इंतजार करता रहा। बिल्ली के बिना छोटा शॉय अपनी आत्मा खो बैठा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और फिर उन सफेद व्यापारियों को देखा। छोटा शॉय ने काफी देर सोचा, लेकिन आखिरकार अपने विचारों पर काबू पा लिया। घर लौटने पर उसने देखा कि बिल्ली वापस आ गई थी। छोटा शॉय ने जल्दी से बिल्ली को गले लगाया और खुशी से रो पड़ा। बिल्ली के लौटने के बाद छोटा शॉय ने नशा छोड़ने का दृढ़ निश्चय किया। डॉक्टर ने छोटा शॉय से कहा कि नशा छोड़ने के लिए बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए, हर पल दर्द होगा, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। लेकिन छोटा शॉय ने कहा, पहले दिन छोटा शॉय खुद को नियंत्रित करने के लिए रबर बैंड का उपयोग कर सकता था। दूसरे दिन ध्यान भटकाने को उसने गिटार बजाया। लेकिन धीरे धीरे छोटा शॉय चिड़चिड़ा होकर सोफे पर करवटें बदलने लगा। उसे भ्रम होने लगे, कभी ठंड कभी गर्मी, और वह लगातार उल्टी करने लगा। छोटा शॉय जमीन पर लेटकर कभी रोता, कभी हंसता और संघर्ष करता। बिल्ली यह सब देखती रही, उसका दिल दुखता रहा, लेकिन वह हमेशा छोटा शॉय के साथ रही। काफी समय बीत गया, छोटा शॉय आखिरकार जाग गया। बगल में लेटी बिल्ली को देखते हुए उसे पता था कि उसने इसे पार कर लिया है। पुनर्जन्म। छोटा शॉय वास्तव में अपने अंधेरे अतीत से दूर हो गया। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। पिता दरवाजा खोलकर बाहर आए। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने बटुए से एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसे ध्यान से देखने लगे। ये छोटा शॉय के बचपन की तस्वीर थी। छोटा शॉय ने फिर से अपने परिवार का प्यार जीत लिया। अंत में छोटा शॉय ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा। प्रकाशित होते ही इसे खरीदने अनगिनत लोग आए। तुमसे मिलने से पहले मैं अकेला था, लेकिन तुमसे मिलकर हम परिवार बन गए। आवारा बिल्ली बॉब एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो 2012 में प्रकाशित हुई। इसके बाद यह बेस्ट सेलर बन गई। अब उन्हें सड़कों पर कला और पत्रिकाएं बेचने या आपातकालीन आश्रय में रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना घर खरीद लिया है। वे अब भी अविभाज्य अच्छे दोस्त हैं। बॉब जहाँ भी जाता है, छोटा शॉय उसके कंधे पर सवार रहता है। उम्मीद है कि इस बढ़ती अकेली दुनिया में, चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो या कोई और पालतू जानवर, जब वे हमारी दुनिया में आते हैं तो वे एक श्रोता और सांत्वना देने वाले की तरह होते हैं, जो आपको थोड़ी गर्मी और खुशी देते हैं। कृपया अपने आसपास के छोटे फरिश्तों का ख्याल रखें, उनसे प्यार करें और उनके साथ जिंदगी बिताएं। अगली कहानी में मिलते हैं। अलविदा।